जिसका नाम डॉक्टर नोचू है, और ये चुनाव आयोग का चेहरा है और ये समाज का आखिरी गंदा चेहरा है। ये इससे गंदा चेहरा ही समाज में नहीं हो सकता और वही गंदा चेहरा चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग के माध्यम से वोट चोरी करना है। भारतीय जनता पार्टी का यही दिवालियापन है कि चुनाव आयोग के माध्यम से वोट चोरी करें। महाराष्ट्र और तमाम तरह के प्रदेशों में, मध्य प्रदेश और तमाम तरह के प्रदेशों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर अतिक्रमण करके, तोड़ फोड़ करके वहाँ सरकार बनाए। ये बताइए, ये मानसिक दिवालियापन नहीं है, ये सत्ता की भूख नहीं है, लालच नहीं है। ये जो भूत सवार है मोदी, योगी, अमित शाह का और भाजपा का जो भूत सवार है आज 11 साल से, वही भूत उतारने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। चुनाव आयोग वोट चोरी करके और भाजपा का साथ देके हर जगह चुनाव जितवा रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा में चुनाव हार गए पूरी तरह से, जनता नाकाम कर दी। वही 2 महीने बाद वहाँ 240 सीट एक तरफा चुनाव कैसे जीत जाते हैं। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी शास्त्री घाट वाराणसी में है। शुभम सेठ जी हैं और आज नरेंद्र मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आज चुनाव आयोग को लेकर के आज शुद्धि बुद्धि तांत्रिक यहाँ पे जो कर्मकांड होता है वो किया जा रहा है और हम जानेंगे कि ये कर्म जो कांड कर रहे हैं ये किस लिए किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज शहर बनारस प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हम लोगों ने लगातार देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो धांधलियाँ की जा रही हैं और उनकी मति भ्रष्ट हो गई। हम सभी अभी मानते हैं कि जहाँ एक तरफ सत्ता शासन का भूत इनके ऊपर सवार था, उसी क्रम में आज माँ वरुणा नदी के पास तांत्रिक पूजन का आयोजन किया गया था और तांत्रिक महायज्ञ किया गया। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके बुद्धि शुद्धि यज्ञ के लिए और जो उसको प्रेत पकड़ रखी है, उस प्रेत को भगाने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पे तांत्रिक पूजा। प्रेत बाधा को मानते हैं कि नहीं? आप मानते हैं? आप मानते हैं कि नहीं? आप तो नहीं मानते, आप बताइए। हम मानते हैं। अगर देव है तो भूत भी, भूत है तो भगवान भी है। यही तरीका है कि जहाँ पे एक से बड़े एक आला अफसर अपने समस्याओं को लेकर बाबाओं के घर तक जाते हैं, उनके आश्रम तक जाने का काम करते हैं। बनारस जानी जाती है तंत्र मंत्र के लिए भी और पूरे हिंदुस्तान में तंत्र मंत्र होता है। तो वहीं एक तरीके का ये पूजा आज हम लोगों ने प्रतिनात्मक पूजा किया है कि जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब दिया जा सके और हिंदुस्तान की जनता से वो लोग खुलकर माफी मांगे कि जो धांधली हुई, एक जांच बैठे और जांच बैठने के बाद बड़े तरीके से इसमें जो लोग हैं उनको जेल भेजने का काम किया जाए। जिस तरह से चुनाव आयोग की जो बुद्धि शुद्धि आप यांत्रिक महायज्ञ कर रहे थे, चुनाव आयोग के ऊपर जो भूत सवार है मोदी, योगी, अमित शाह का और भाजपा का जो भूत सवार है आज 11 साल से, वही भूत उतारने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। चुनाव आयोग वोट चोरी करके और भाजपा का साथ देके हर जगह चुनाव जितवा रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा में चुनाव हार गए पूरी तरह से, जनता नाकाम कर दी। वही 2 महीने बाद वहाँ 240 सीट एक तरफा चुनाव कैसे जीतना में इतना बड़ा विरोध था इनका, ये कैसे चुनाव वहाँ जीत जाते हैं। लेकिन चुनाव इनको जीत और दिल्ली में इनको जनता नकार देती है। हर जगह वोट चोरी करके चुनाव जीत जाते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय किसान अंसारी जी हैं और जिस तरह से आज देखा जा रहा है केंद्रीय चुनाव आयोग को प्रेत बाधा से मुक्त कराने के लिए शुद्धि बुद्धि का यज्ञ किया गया है, हवन कर रहे थे। इस पे इसका क्या राज है? देखिए, ये एक प्रकार की तांत्रिक पूजा थी। काशी के अंदर एक प्रकार की ये तांत्रिक पूजा थी और इसी पूजा के को जो हम लोग कर रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि चुनाव आयोग जो है ना, उसके ऊपर कंधे पे बेताल बैठ गया है भारतीय जनता पार्टी का। और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, चाहे योगी हो, चाहे तमाम तरह की प्रदेश की सरकारों को लाभ देने के लिए, यानी भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने के लिए बड़ा ही बदतमीजी और पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते हुए, निष्पक्षता को छोड़ते हुए एकदम बेहुदेपन पे उतारू है। उसी के लिए हम लोगों को लगा कि शायद हम लोग इस तरीके की तांत्रिक पूजा कर दे तो उसके ऊपर से प्रेत बाधा उतर जाए और हो सकता है वो निष्पक्षता के साथ काम करना शुरू कर दे। लोगों को, जो देश के लोगों का नाम SIR के माध्यम से काटने का काम भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे चुनाव आयोग कर रही है, वो हो सकता है ना हो। देश के अंदर आप ये बताइए, एक आधुनिक मनुवाद लाया जा रहा है। देश के अंदर से दलितों को, शोषितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, दमितों को और तमाम तरह के अति पिछड़ों को
गरीबों को, मजदूरों को, किसानों का नाम वोटर लिस्ट में से काटने का काम किया जा रहा है। क्यों काटने का काम किया जा रहा है? इसलिए ताकि वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट ना दें, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बातें करें। ये भारतीय जनता पार्टी जो है इन लोगों का वोट काट करके इन लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। आप क्या समझते हैं भारतीय जनता पार्टी कितनी शातिर, कितनी चालाक पार्टी है कि चुनाव आयोग के माध्यम से खेल खेल रही है? उसी के लिए आज हम लोगों ने चुनाव आयोग के माध्यम से हम लोगों ने इनका तांत्रिक पूजा के माध्यम से चुनाव आयोग का जो हम लोगों ने प्रेत बाधा से मुक्त करने के लिए यज्ञ किया है। और ये चेहरा आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जानते हैं क्या है? जानते हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? ये क्या है? डॉक्टर, ये इसका नाम डॉक्टर नोचू है और ये चुनाव आयोग का चेहरा है और ये समाज का आखिरी गंदा चेहरा है। ये इससे गंदा चेहरा ही समाज में नहीं हो सकता और वही गंदा चेहरा चुनाव आयोग का है। आप क्या समझ रहे हैं? बीजेपी तो कहती है कि समाजवादी पार्टी के जो नेताओं का द्वारा जो प्रेत बाधा दिया जा रहा है ये तो दिवालियापन है। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का क्या दिवालियापन है? हाँ बताइए। चुनाव आयोग के माध्यम से वोट चोरी करना? हाँ भारतीय जनता पार्टी का यही दिवालियापन है कि चुनाव आयोग के माध्यम से वोट चोरी करें। महाराष्ट्र और तमाम तरह के प्रदेशों में, मध्य प्रदेश और तमाम तरह के प्रदेशों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर अतिक्रमण करके, तोड़ फोड़ करके वहाँ सरकार बनाए। ये बताइए, ये मानसिक दिवालियापन नहीं है, ये सत्ता की भूख नहीं है, लालच नहीं है, ये सत्ता की मलाई चाटने के लिए जीभ नहीं निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी जो बताएगी कि क्या है क्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बता सकते कि ये क्या चल रहा है देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पे जो लड़ाई लड़ने की बात करते हैं वो लड़ते नहीं हैं, उनको निर्देशित किया जाता है, उनके बुद्धि को एक तरीके से कैप्चर कर लिया गया है, वो ज़ॉम्बी बन गए हैं। और वो जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो कहते हैं, जो करती है वो करते हैं। वो कहते हैं सो जाओ तो सो जाते हैं, वो कहते हैं खा लो तो खा लेते हैं। उनके पास अपना कोई बुद्धि भारतीय जनता पार्टी वालों के पास नहीं है। और क्या लगता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग को जिस तरह से आप लोग यज्ञ कर रहे हैं और प्रेत बाधा हटाने के लिए, इस यज्ञ से क्या उनकी प्रेत बाधाएं हट जाएंगी? देखिए, अगर हम लोग को तो पूरा विश्वास है कि इस प्रेत बाधा उनकी हट जाएगी। अगर नहीं हटती तो तमाम और भी प्रक्रियाएं हैं, जूते हैं, चप्पल है, नाली है, शाही नाला है, उसमें विसर्जित करने से लगे। ये भी नहीं हुआ तो फिर गया जी चलेंगे, वहाँ बैठाएंगे। तमाम तरह के भूत पिशाच सब वहाँ से भागते हैं और भी तमाम तरह के कब्रिस्तान है, वहाँ दफन कर दिया जाएगा। कुछ तो किया जाएगा कि भूत उतर जाए, अब वो स्वस्थ हो जाए चुनाव आयोग पहले की तरह हो जाए। ठीक है, हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप ये डरावनी चीज़ आप रखे हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग का जो बुद्धि शुद्धि तांत्रिक महायज्ञ आप लोग किए हैं, इस तांत्रिक यज्ञ से कुछ बदलाव हो सकता है पूरे भारत में? ये कोई नई बात नहीं है। 11 साल से जब ये भाजपा सरकार जब से आई है तब से चुनाव आयोग उनके लिए काम कर रहा है। ये मोदी योगी की गुलाम बनकर बैठी है चुनाव आयोग, और जनता ये सब जान चुकी है। इनको 2024 में सबक सिखा चुकी थी, मगर ये चुनाव आयोग का देन है कि सत्ता में बैठे और काशी में सांसद बन के गए हैं दिल्ली में। और नहीं तो महाराष्ट्र में क्या हुआ देखे ना, वोट चोरी करके सरकार बना लिए, हरियाणा में बना लिए, दिल्ली में बना लिए, अब बिहार में वही करने जा रहे हैं। लेकिन होने नहीं देंगे हम। बिहारी और उत्तर प्रदेश वाले मिट जाएंगे, जान दे देंगे अपने समाजवादी लोग, लेकिन ये होने नहीं देंगे। ये भाजपा को इसमें नाकाम करके रखेंगे, चुनाव आयोग को, दोनों को। ये जो लोगों को डरा कर और ईडी सीबीआई का डर दिखाकर लोगों से वोट लेने का जो है, नेताओं को अपने पार्टी में पूर्ण सरकार गिराना, ये सब जो इनका चल रहा है नाटक है, हम लोग बंद कर देंगे। बस आने दो इनको बिहार में होने नहीं देंगे। और महात्मा गांधी ने यहीं से आंदोलन शुरू किया था, देश आज़ाद कराया था बिहार के चंपारण से। हम लोग भी वही है और हम लोग शुरुआत की है बिहार से, खत्म कर रहेंगे भाजपा को और चुनाव आयोग को। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बड़े कट्टावर नेता हैं, आज भूत भगाओ तांत्रिक पूजन आप लोग किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराए और निष्पक्ष कार्रवाई करे, क्योंकि ये जब से बीजेपी आई है तब से चुनाव आयोग को खरीद लिए हैं। उनके मंशा के हिसाब से काम करना, बूथ पर कायदे चुनाव होने देते हैं। पहले चुनाव होता था, चुनाव आयोग का हर लोगों को दहशत रहती थी, 24 घंटा पहले से आने जाने के लिए व्यवस्था की जाती थी। अब पुलिस जो हो के वो तो लिस्ट चेक कर रही है, पुलिस देख रही है मुसलमान है तो इनको नहीं जाने दे रही है। ये बीजेपी के गमछा ओढ़ के जा रहे हैं तो उनको बधाई दे रहे हैं, जा रहे हैं, वो वोट दे रहे हैं। BLO तक बिक गया, BLO जो कि पर्ची मतदाताओं को नहीं देती है, और वो उनके वोट जो है BLO पर्ची नहीं देगी, वो देगा फर्जी वोट लाइन से पढ़वा देते हैं। पुलिस भी गड़बड़ी कर रही है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराए, नहीं तो इस्तीफा दे, दूसरी व्यवस्था देखा जाएगा। धन्यवाद। कुछ समाजवादी पार्टी के नेता थे जो कि अपनी अपनी बातें रखे हैं। इस चुनाव आयोग को घेरने का काम लगातार
भारत में हो रहा है और आज काशी में बुद्धि शुद्धि का जो यज्ञ किया गया, इस यज्ञ से लगता है कि चुनाव आयोग के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।